नाज़रीन, बात कर लेते हैं तैयब अर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं, उनके दौरे के हवाले से। पाकिस्तान में वो इस वक्त मौजूद हैं। हमारी रिपोर्टर सुमेरा खान साहिबा इसको कवर कर रही हैं तमाम दौरे को। बड़ा अहम दौरा है। अहम क्यों है? इस हद तक तो हमें बताया कि तुर्की पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, लेकिन तैयब अर्दोगान हर जगह नहीं जाता, और जब तैयब अर्दोगान कहीं जाता है तो उसका एक स्ट्रेटेजिक मकसद होता है। जो मेहमान है और जो मेज़बान है, इन दोनों ने इसमें से क्या हासिल किया? सुमेरा, ज़रा ये बताइएगा कि बाहमी मुआहदों का मैं देख रहा था, पूरा प्रोफाइल है, तो क्विक फायर ये मुआहदे कितने अहम हैं, और तैयब अर्दोगान अगर ना भी आता तो क्या ये होते, और उनके होते हुए हो रहे हैं तो उसकी अहमियत क्या है? गो हेड। बहुत शुक्रिया तले साहब। सबसे पहले तो तादाद बता दें, 24 के करीब ये अग्रीमेंट्स और एमओयूज दोनों हैं। कुछ लोग इसको 24 मुफाहिमती यादाश्तें यानी एमओयूज कह रहे हैं, जो कि गलत है। इन 24 जो कि आज साइन हुए हैं दस्तावेजात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर रजब तैयब अर्दोगान के माबैन, वो 24 हैं, बट इट कंसिस्ट ऑफ अग्रीमेंट्स और एमओयूज। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस ये है कि मैं नाम भी बता दूं, मगर एक बहुत लंबी तवील फहरिस्त है, आपका बहुत वक्त लग जाएगा उसमें। मगर इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट चीज है वो है डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन strategic partnership is being considered as icing of the cake of this visit, कि उसके अंदर आप पाकिस्तान के अंदर असेंबली लाइन कायम होने जा रही है, जो इनका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसको कान का नाम दिया गया है। कान की R&D, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो कि तुर्की से बाहर अगर उसकी R&D कहीं पर मौजूद है तो वो पाकिस्तान है। और यहाँ पर अब क्योंकि असेंबली लाइन लग जाएगी तो पाकिस्तान 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का एक इंडिजिनस पार्टनर भी बन जाएगा, विच इज अ ह्यूज थिंग ऑब्वियसली, कि रूस, अमेरिका और चीन के बाद स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान के पास उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आ सकती है। ये तो टॉप ऑफ द लिस्ट है। मगर इसके अलावा $5 बिलियन से बढ़ाने पर तिजारत का जो है वो इत्तेफाक किया गया है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल है और एजुकेशन है। तो ये बहुत सारी ऐसी एमओयूज हैं। और सबसे बढ़कर द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अग्रीमेंट और एमओयू के अंदर फर्क ये होता है कि अग्रीमेंट इज रेडी टू गो, जबकि एमओयू है ऐसी चीज होती है जिसमें मजीद अभी आपको डेलिब्रेशंस चाहिए होती हैं। तो एग्रीमेंट्स है और इसके ऊपर मेरा ख्याल है फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू होगा, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। इलाकाई हालात भी आपके सामने हैं। मशरिक वस्ता के अंदर फ़लस्तीनियों को दरबदर करके कभी लेबनान और कभी जॉर्डन और कभी मिस्र भेजने की प्लानिंग हो रही है। यूक्रेन में जंग लगी हुई है। हिंदुस्तान जो है वो भी आपने देखा आजकल उनकी तरफ से भी ज़रा एग्रेशन दिखाया जा रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इलाकाई जावियों से ये दौरा कितना अहम है? ये बहुत अहम दौरा है क्योंकि 2020 के बाद रजब तैयब अर्दोगान अब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और उस वक्त भी बहुत अहम मुलाकातें उनकी रही थी। अभी आपने आज पूरा दिन देखा, सदर पाकिस्तान से लेकर सिविल मिलिट्री तमाम तर लीडरशिप के साथ उनकी मुलाकातें रही हैं। और ये बहुत अहमियत का हामिल इसलिए है कि इसको एक 1 पेज ज़रूर करार दिया जा सकता है। बीइंग ए डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट हम ये ज़रूर असेस कर सकते हैं कि इन मुलाकातों में सिर्फ इन एमओयूज और एग्रीमेंट्स पर काम नहीं हुआ होगा, बल्कि म्यूचुअली बंद कमरों में बैठकर यह भी डिस्कशन की गई होगी कि मिडल ईस्ट की सिचुएशन में पाकिस्तान को किस करवट बैठना है। और तुर्की क्योंकि स्ट्रेटेजिक रीजनल एक पाकिस्तान के लिए बहुत की प्लेयर है और पाकिस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर हमेशा एक मौकफ रहा है तुर्की का। तो मुझे लगता है कि मिडल ईस्ट की सिचुएशन पर पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया गया है। यहाँ यह भी वाजे है कि फलस्तीन के लिए उनका बहुत मजबूत मौकफ है, मगर दूसरी जानिब वो इजराइल को भी सिफारती तौर पर रिकग्नाइज करते हैं। तो मेरे ख्याल में एज अ डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट यकीनन बीच की कोई दरमियानी राह जो है वो निकाली जा रही होगी कि पाकिस्तान अगर कोई फैसला लेता भी है इन द रीजनल कंटेक्स्ट तो वो ऐसा फैसला ले जिसमें उसको कोई नुकसान ना हो, मगर फलस्तीनियों का जो हक खुद इरादियत है या उनकी जो रीसेटलमेंट की बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन करार दिया गया है आज सोर्सेज के मुताबिक तमाम तर बातचीत में। ये बड़ी दिलचस्प आपने बात की। हम हर लेवल पर एंगेज हैं। अगर आप सऊदी अरब की टॉप लेवल क़यादत से मुलाकातें देखें तो एक तवील फहरिस्त है। यूएई की टॉप लेवल क़यादत के साथ मुलाकातें मौजूद हैं, कतरीज के साथ मुलाकातें मौजूद हैं, ईरानियंस के साथ हाई लेवल विजिट्स हो चुके हैं हर लेवल के ऊपर, और अब टर्किश विजिट जो है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो इमरान खान की जमात की तरफ से जो बम्बार्डमेंट होती है उसकी जद में है, और इमरान खान की जमात ये बावर करवाना चाहती है सारी दुनिया को कि ये हुकूमत इनके साथ हम इंगेज नहीं करें। इसकी अहमियत सियासी भी तो होगी कि जब अर्दोगान आके इंडोर्स करते हैं इस हुकूमत को, तो इससे सियासी फ़ायदा भी तो उठाएंगे ये कि नहीं?
देखिए, सियासी फायदा उसे एक पार्टी का तहरीक इंसाफ का, अगर आप मैं नाम ले लेती हूँ, तहरीक इंसाफ अगर उसका सियासी फायदा उठाना चाहेगी तो वो जरूर चाहेंगे, क्योंकि इन दिनों उनकी हर एक डेवलपमेंट पर नजर है। मगर द बैड न्यूज इज कि ऑलरेडी जिन रिचर्ड ग्रेनेल का बहुत तस्करा रहा, वो अपनी ट्वीट्स डिलीट करके चले गए हैं, उनके पास अभी तक कोई ओहदा नहीं आया। स्टेट डिपार्टमेंट, और अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करें, तुर्की तो खैर साथ ही इन लाइन है पाकिस्तान के, मगर जब इतने बड़े मुल्क की तरफ से अभी तक इस इशू के ऊपर कोई एंडोर्समेंट नहीं आई, और उसी वक्त में अमेरिका के साथ भी तुर्की के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, तो यकीनन ये बात यहां पर सरफे नजर नहीं हो सकती कि तुर्की का हाई लेवल विजिट इस वक्त पाकिस्तान में। और यहां ये भी बताती चलूं कि JF-17 थंडर्स के साथ F-16 ने उनको सलामी रात को दी और उन्हें एस्कॉर्ट करके लेके आए। तो ये चीजें सिंबॉलिकली बहुत बड़ा पैगाम देती है, क्योंकि आप खुद रिपोर्टिंग करते रहे, आप इस पैगाम को पढ़ने की बहुत ज्यादा अहलियत रखते हैं कि क्या पैगाम दिया गया है चीन और अमेरिकी दोनों साख्ता तैयारों के साथ। दूसरी बात, आपको डिफेंस कॉपरेशन बता दूं कि तुर्की को अपना डिफेंस कॉपरेशन पाकिस्तान के साथ बहुत अजीज है, इस वक्त भी एक डिफेंस एक्सरसाइज चल रही है। तो अगर इन ताल्लुकात को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकली वो इसको ज्यादा कैश ऑन कर सकते हैं, क्योंकि तुर्की ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में जो सब पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके साथ हमारा बायलैटरल कॉन्टैक्ट बहुत एस्टैब्लिश्ड है। प्लस आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि जो वहां पे सहाफी मौजूद थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी वहां बातचीत करते हुए कहा कि मुझे कोई खत मिला नहीं है, और अगर मिला भी तो वो वजीर आजम को जाएगा, विच इज अगेन एन एंडोर्समेंट कि वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ, पॉलिटिकल सेटअप के साथ ये कह के जुड़े हुए हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। तो दिस इज ऑल आई हैव इन द बास्केट आज के बड़ी दिस इज अ लॉट इन द बास्केट। हम देखेंगे कि कंक्लूजन के ऊपर क्या होता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज की 3 बड़ी खबरें हैं। तुर्की का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया हुआ है, तैयब अर्दोगान। इस दौरे से हम क्या हासिल कर पाएंगे, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे अपने रिपोर्टर सुमेरा खान से। दूसरी बड़ी खबर जो इस वक्त आपको हर जगह हेडलाइंस में नज़र आती है, आर्मी चीफ सहाफ़ियों के साथ बात नहीं करते हैं, वो DG ISPR के ज़रिए बात करते हैं, लेकिन आज मुख्तसर तरीन बात हुई इमरान के ख़त पर। उन्होंने कहा जी मुझे कोई ख़त मिला नहीं, मिला तो हम प्राइम मिनिस्टर को भिजवा देंगे, और ये निज़ाम बेहतरीन चल रहा है। इमरान खान की तरफ से इसरार है कि मेरे खतूत की भरमार से आर्मी का दिल पसीज जाएगा और दुनिया बता पाएगी कि किस तरह इमरान खान ने निज़ाम के अंदर अपनी तहरीर से तब्दीली ले आए। लेकिन आर्मी चीफ के बयान के बाद इस तमाम मुद्दे पर आपको ठंडा पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। हम हनीफ अब्बासी साहब से पूछेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कि वो इस ख़त व किताबत को कैसे देखते हैं। देखें, अगर एक सियासी जमात इसरार कर रही है कि उसने किसी न किसी तरीके से फ़ौज को इंगेज किया हुआ है, और फ़ौज का सरबराह भले उनको इग्नोर ही कर रहा हो, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो क्या हुकूमत वक्त को परेशान होना चाहिए या नहीं। मिफ्ताह इस्माइल, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने कल एक पोल किया और 2 सवाल पूछे। एक तो उन्होंने इंतखाबात की सेहत के बारे में सवाल पूछा कि क्या नून लीग जो है वो सही सीटें जीत के आई है, और दूसरा सवाल इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर कन्विक्शन के बारे में पूछा कि क्या वो सही कन्विक्ट हुए हैं। दोनों सवालों के ऊपर मिफ्ताह के अपने ट्वीट्स पर मेजॉरिटी ने हाँ में जवाब दिया और ये कहा कि जी हाँ, नवाज शरीफ की जमात जो है वो सही जीत कर आई है, मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी कह रही है, और इमरान खान की कन्विक्शन भी ठीक है। मिफ्ताह ने उसके बाद अपने एक्स स्पेस के अंदर एक्सप्लेन किया कि कैसे जो नवाज शरीफ वाला जवाब है उसके अंदर तो नवाज शरीफ की मीडिया टीम ने कारकर्दगी दिखाई और नंबर बढ़ा दिए, लेकिन उनका मानना ये है कि उन्होंने अपना नुक्ता साबित कर दिया। इमरान खान के जो मानने वाले हैं वो उन सवालों के जवाब में जो कमेंट्स आए हैं उसके ज़रिए मिफ्ताह के बयान के मुताबिक बता रहे हैं कि उनका लीडर जो है वो करप्ट नहीं है। अब पोल ने तो पलटा दिया, सवाल का जवाब दे दिया। अब मिफ्ताह इस्माइल, जिनकी जमात तनकीद करती है मौजूदा निज़ाम पर और चाहती है कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ, नए इंतखाबात हों, वो इस पोल को कैसे देखती है। आज आर्मी चीफ ने जवाब दिया, गैर मामूली सूरत हाल है, सहाफ़ियों के साथ इंगेज नहीं करते, लेकिन इमरान खान के खतूत के हवाले से अब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई ख़त नहीं मिला, अगर मिला तो प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दूँगा, मुल्क ठीक चल रहा है।